त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो नागरी सरकार की जय। बोलो परमहंस दयाल महाराज की जय। प्रेमियों, आज के इस वीडियो में उस परमात्मा के विषय में और उस परमात्मा के गुप्त नाम के विषय में थोड़ी सी चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग ये आध्यात्मिक चर्चा बहुत ध्यान से सुनेंगे और सुन करके उसको गुनेंगे और गुण करके उसको अपने अंदर आत्मसात करेंगे, उसका स्वयं में अनुभव करने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि सत्संग सुनना, सत्संग करना और सत्संग में रहना, ये तीनों सूत्र जो हैं इस आध्यात्मिक मार्ग के लिए सरलतम साधन। इससे बढ़ करके और कोई सरलतम साधन संसार में नहीं। तभी सत्संग का इतना महत्व है। तो उसी विषय में अब चर्चा हो रही है, उसको आप लोग सुने। वो परमात्मा जिसकी चर्चा होने जा रही है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है। और ऐसी शक्ति है कि उसी शक्ति से संसार के सारे कार्य संपादित हो रहे हैं। वही शक्ति ही संसार में सब कुछ कर रही है। ये 84 लाख योनियों में प्रवेश होकर के सभी का संचालन कर रही है। जड़ और चेतन प्रकृति उसी से उत्पन्न हुई है। परा और अपरा प्रकृति उसी से सब उत्पन्न हुई है और उसी के नियंत्रण में, उसी के आश्रित रह करके संसार में सारे कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। तो जो इस रहस्य को भली प्रकार से समझ लेता है और इनका उसी हिसाब से अनुपालन करता है, तो इस मार्ग का वही सच्चा राही कहलाता है। अन्यथा तो सत्संग बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत महात्मा कर रहे हैं। संत लोगों का यही काम ही है, सत्संग करना और जीवों को सच्चे रास्ते पर ला करके उन्हें शांति प्रदान करना। क्यों?
कि आग लगी संसार में, और चुई चुई पड़े अंगार, और संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। तो संतों की बड़ी महिमा है कि संत सहाई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। तो संतों का काम ही यही है, और रात दिन वो इसी काम में लगे हैं। अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, परंतु भौतिकवाद इतना बढ़ जाने के कारण समाज में शांति नहीं आ रही। उसका मूल कारण है नैतिक शिक्षा का अभाव। जब तक सरकार के द्वारा प्रारंभ से ही बच्चों के मन में नैतिक शिक्षा का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक इस समाज की दशा सुधरने वाली नहीं। पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, बहन के प्रति क्या धर्म है, इस प्रकार के जब मूल धर्म हैं, किसी समाज के समुन्नत होने के लिए जो आवश्यक धर्म हैं, जब तक इनका ज्ञान हमारी नई पीढ़ी में नहीं होगा, तब तक समाज में सुख की कल्पना करना अनावश्यक। तो इस कारण परमात्मा की चर्चा के लिए कह रहे थे कि परमात्मा एक अदृश्य शक्ति है, उसको निराकार कहा गया है, निर्गुण कहा गया है। तो जो निर्गुण है, अव्यक्त है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो हम उसको कैसे जानेंगे, कैसे उसकी साधना करेंगे? आकार, साकार और निराकार, तीन चीजें। पूरा संसार आकार की पूजा में लगा हुआ है। मन के द्वारा नाना प्रकार के परमात्मा के आकार तैयार कर दिए गए हैं और उन्हीं आकारों की पूजा हो रही। ये सत्य है कि वो परमात्मा क्षण क्षण में, पल पल में, कण कण में समाया हुआ है, परंतु आकार में उससे बात करना, उससे संवाद करना संभव नहीं है। तो उसके लिए साकार की आवश्यकता है, सगुण की आवश्यकता है। सगुण कौन है संसार में? सगुण गुरु है। गुरु उसको कहते हैं जिसे उस गुरु का ज्ञान है, जिससे परमात्मा का अनुभव इसी शरीर में किया जा सके, क्योंकि ये परमात्मा इसी शरीर में भी तो अनुस्यूत है, इसी के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान तो है। तो जब अंतर्यामी रूप से इसमें विद्यमान है, तो उसका अनुभव करने का सूत्र जिसे पता है, तो वही गुरु कहलाता है।
तो उस गुरु के द्वारा जो विधि बताई जाती है, उस विधि का पालन करना, उस विधि का संग करना ही सत्संग प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। और वास्तविक सत्संग क्या है? वास्तविक सत्संग ये नहीं है कि कोई संत, कोई महात्मा 150, 200, 400, 2000, 4000 लोगों के बीच में अपनी वाणी के द्वारा उस परमात्मा की चर्चा करता है। चर्चा तो उस परमात्मा के गुणों की करता है कि वो परमात्मा कैसा है। परंतु जब तक उसके बताए हुए सूत्र के द्वारा हम स्वयं में उसका अनुभव नहीं करेंगे और अनुभव करके उस युक्ति का संग करके उस सत्य का साक्षात्कार नहीं कर लेंगे, तब तक वास्तविक सत्संग नहीं हो सकता है। उस वास्तविक सत्संग को पाने के लिए परमात्मा का गुप्त रूप, परमात्मा की गुप्त बोली, परमात्मा का गुप्त नाम, ये सारे सब कुछ जानने की आवश्यकता है। तो परमात्मा का जो गुप्त नाम है, जिसके लिए कबीरदास जी ने लिखा कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम एक गुप्त है कि बिरला जाने कोई। तो जो आदि नाम है, जो उस परमात्मा का गुप्त नाम है, उसकी जानकारी जब तक नहीं होगी तो हम जितने धर्म का नाम है, 33 करोड़ देवी देवताओं के और परमात्मा के जितने भी नाम है, सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है, तो वो नाम किसने रखे? मन ने रख लिए। तो उन नामों से मुक्ति नहीं होगी। स्वर्ग तक तो जा सकते हैं, स्वर्ग मिल जाएगा, परंतु उससे मुक्ति नहीं होगी। तो वो आदि नाम जो है, तो वो परमात्मा जब अनादि है, तो उसी से आज उसका नाम जो रखा गया, वो नाम क्या है? वो परमात्मा हमारे शरीरों के अंदर जब विद्यमान है, तो उसका नाम भी तो विद्यमान है। तो जब उसका नाम विद्यमान है, तो उस नाम की जानकारी उस जानकार से होगी, उस गुरु से होगी, जो इसका गुर जानता होगा, जो इसका फार्मूला जानता होगा। तो वो नाम है अजपा जाप, अजपा गायत्री। एक तो जपा गायत्री है, जप के द्वारा गायत्री मंत्र का लोग पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र का जाप वाणी के द्वारा करते हैं या मन के द्वारा करते हैं। परंतु एक अजपा गायत्री है, जो इसी शरीर में, जब ये शरीर आया संसार में, तो वो गायत्री भी साथ में आई। तो उस अजपा गायत्री के द्वारा उस परमात्मा का जब जो इसमें 24 घंटे निरंतर हो रहा है और जन्म से अंतिम श्वास तक होता रहता है, तो उसके द्वारा जब भजन किया जाता है, तो वो भजन करने से परमात्मा के द्वार खुलते हैं और उसके परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। इसी के लिए कबीरदास जी ने कहा कि कहता हूँ कहे जात हूँ, और कहूँ बजाए ढोल, और श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल।
ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, और 3 लोक नहीं पट तरे, तो काहे दूर मिलाए। तो श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास नहीं खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। श्वास सुमिरन घट विषे, कि दीना सिरजनहार, और ताही से मन लग रहा, कहाँ कबीर विचार। तो ये परमात्मा का गुप्त नाम क्या है? ये श्वास के द्वारा, प्राण के द्वारा जो ये भजन हो रहा है, इसी को प्राणोपासना कहते हैं, प्राण की उपासना। और ये अपने आप ये भजन 24 घंटे 21,600 बार ये श्वासों का आवागमन इस शरीर में हो रहा है। यही इसमें पहरा दे रही है, यही शरीर की रक्षा कर रही है, यही सिरी कहलाती है। और जब ये श्वास इसमें चलना बंद हो जाता है तो ये शरीर सिरी विहीन हो जाता है। तो इस शरीर में शोभा किसकी है? श्वास की है, नाम की है, प्राण की है। ये परमात्मा के नाम की शोभा इसमें है। इस मिट्टी में नाम की शोभा के कारण इस शरीर का महत्व है, अन्यथा इसका शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसी के लिए रामायण में भी गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़े, और वरदायक वरदान, और रामायण सतकोटि महा, लिय महेश जी जान। तो इसको प्रथम किसने जाना? शंकर जी ने जाना। तो ये गुप्त नाम इसमें पहले से ही विद्यमान था कि कहाँ लगी और नाम बढ़ाई, और राम न सकई नाम गुण गाई। ये ऐसा अलौकिक नाम हमारे अंदर विद्यमान है। इसकी जानकारी न होने के कारण जीव जल पूजा में लगा हुआ है और इस नाम की जानकारी उसे प्राप्त नहीं है। इसी कारण से संसार में सुख शांति नहीं आ रही। इसी पर देखिए, रामायण उत्तरकांड में कहा गया है, लिखा गया है कि जप तप मख समदम व्रत दाना, जप तप मख व्रत, जप तप मख समदम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञान, और सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, और तेहि बिन को न जा पावय क्षेमा। रघुपति पद प्रेमा, परमात्मा का गुप्त नाम इसमें मौजूद है और परमात्मा भी मौजूद है। तो ये श्वास हमारा जो इसमें अपान अंदर जाता है, ये एक चरण है, और श्वास ये अपान अंदर जा करके जब प्राण बन करके बाहर आता है तो वो दूसरा चरण है। यही परमात्मा के गुप्त चरण हैं। इन गुप्त चरणों में जो ध्यान लगाता है, इन गुप्त चरणों में जिसका मन लग गया है, जो इस प्राण के द्वारा उस परमात्मा का अंतर्यज्ञ करता है, प्राण का अपान में और अपान का प्राण में 24 घंटे अंतर्यज्ञ इसमें हो रहा है। जो इस यज्ञ को करता है, इस यज्ञ का साक्षी बनता है और इसका कर्ता बनता है, वही उस परमात्मा के गुप्त रहस्य को जान कर पाता है, वही उस परमात्मा का अलौकिक दर्शन कर पाता है, वही उस परमात्मा की अनुभूति अपने शरीर में कर करके
उस सत्य को जान सकता है जिस सत्य के द्वारा ये शरीर संचालित हो रहा है। तो ऐसा ये गुप्त रहस्य इसमें छुपा हुआ है। इस गुप्त रहस्य को जान करके परमात्मा का जो भजन करता है, परमात्मा का जो सुमिरन करता है, वो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। और 4 प्रकार की मुक्तियां जो बताई गई हैं, उनमें से किसी भी प्रकार की मुक्ति वो प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है। अब इसी विषय पर एक छोटा सा ब्रह्मानंद जी का भजन सुनाते हैं। उस भजन से ये निष्कर्ष निकलेगा कि वो परमात्मा तो हमारे अंग संग है, हम उसको जानते नहीं, उसका बताने वाला हमें कोई मिला नहीं, जिसके कारण हम संसार में नाना प्रकार के आडंबरों में फंस करके अपना समय और जन्म व्यर्था में बेकार में गंवा रहे हैं। क्या भजन है कि नजरों से देखो प्यारे, नजरों से देखो प्यारे, ईश्वर है पास तेरे। नजरों से देखो प्यारे, ईश्वर है पास तेरे। ये स्वर जो ईश्वर है, स्वरा स ईश्वर, ये स्वर ही ईश्वर है। यही शरीर की रक्षा कर रहा है, यही शरीर की पालन कर रहा है। तो ये कहाँ है? ये तेरे पास में है, ये तेरे अंग संग है। तो नजरों से देखो प्यारे, ईश्वर है पास तेरे, ईश्वर है पास तेरे। क्या ढूंढता है बन में तन में कभी नहेरे, क्या ढूंढता है बन में तन में कभी नहेरे। नजरों से देखो प्यारे, ईश्वर है पास तेरे, ईश्वर है पास तेरे। उसी ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए क्या करता है कि पूरब को कोई जावे, पश्चिम दिशा को धावे। कोई काशी जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण कर रहा है, परंतु उसका राज और उसको नहीं पा रहा है। ढूंढ ढूंढ करके जन्म गंवा रहा है, जाने कितने जन्मों से ढूंढ रहा है, परंतु उसका आता पता उसको नहीं लगता है। तो पूरब को कोई जावे, पश्चिम दिशा को धावे, अप्रभु का न भेद पावे, बिरथा फिरे है फेरे। अप्रभु का न भेद पावे, बिरथा फिरे है फेरे। भूतल आकाश माही, उसका मुकाम नाही, और दुनिया रही भुलाई, दुनिया रही भुलाई, जाने नहीं है नेरे। दुनिया रही भुलाई, जाने नहीं है नेरे। वो है सभी ठिकाने, और घट घट की बात जाने। वो है सभी ठिकाने, घट घट की बात जाने। उसको जो दूर माने, वो मूढ़ है घनेरे। उसको जो दूर माने, वो मूढ़ है घनेरे। जग में जगे न कोई, जग में जगे न कोई, ईश्वर जहाँ न होई। जग में जगे न कोई, ईश्वर जहाँ न होई। और ब्रह्मानंद जान सोई, सुन सत्य वाक्य मेरे। तो इस भजन में ब्रह्मानंद जी ने यह स्पष्ट किया कि जिस ईश्वर को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में दौड़ लगा रहे हैं, पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी
आकाश में जिसको ढूंढ रहे हैं वो ईश्वर तो हमारे अंग संग मौजूद है, हमारे संग में हमारे जन्म के साथ में आया हुआ है और वही इस शरीर को चला रहा है, वही इसकी रक्षा कर रहा है। फिर भी हम उसको न जान करके बाहर ढूंढ रहे हैं। ये स्वर हस ईश्वर, ये स्वर ही तो ईश्वर, यही तो इसमें पहरा दे रहा है, यही तो इस शरीर को चला रहा है। तो इसको न जान करके हम बाहरी ईश्वर की तलाश कर रहे हैं और इस ईश्वर का जो संग करता है तो ये ईश्वर जिससे निकला है उस परम ईश्वर से ये मिला देता है। यही इसकी महिमा है, यही गुप्त नाम। तो इस गुप्त नाम के द्वारा जो भजन करता है, जैसा कबीरदास जी ने कहा, तो उससे जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भजन मैंने आप लोगों के समक्ष इस कारण से प्रस्तुत किया कि बहुत पूर्व हमारे ब्रह्मानंद जी महाराज एक महापुरुष हुए जिनका ये भजन है, और इस भजन पर आप लोग विचार करो और जो बातें मैंने कही, जो समझाई, ये वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, सभी संतों से और सभी संप्रदायों से मेल खाता है और यही संत मत का ये साधन है, यही संत मत का सूत्र है और संत मत की यही सहज योग है। इस सहज योग के द्वारा उस परमात्मा को जानने की चेष्टा करो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।